इस आदमी ने जापानीज कंपनी निसान को बैंकरप्ट होने से बचाया और बाद में उसे ही जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर भी वो पूरी जापानी सिक्योरिटी को धोखा देकर एक सूटकेस में फरार होने में कामयाब रहा। 1999 में निसान, जो जापान की एक लेजेंडरी कार कंपनी थी, $20 बिलियन के कर्ज में डूब रही थी। लगातार 60 साल से लॉस हो रहा था। 43 कार मॉडल्स में से सिर्फ 4 प्रॉफिटेबल थे। तो फ्रेंच कंपनी रेनो ने एक इंसान को भेजा निसान को बचाने के लिए। उसका नाम था कार्लोस। इस बंदे के पास 3 नेशनैलिटीज थी, ब्राजीलियन, लेबनीज और फ्रेंच, और वो 5 ज़बानें बोलता था, पुर्तगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक और जापानीज। कार्लोस जापान पहुंचा और आते ही उसने काम शुरू कर दिया। उसने 21,000 लोगों को फायर किया और 5 फैक्ट्रीज बंद कर दी। जापान में लोग चाहते थे कि वो वापस चला जाए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता, लोग फायर नहीं होते। लेकिन उसकी ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। सिर्फ 3 सालों में निसान $2.7 बिलियन के प्रॉफिट में आ गई। जापान ने कार्लोस को एक हीरो बना दिया। उनके ऊपर मांगा कॉमिक्स बने। वो एक आउटसाइडर से एक सेलिब्रिटी, एक लेजेंड बन गए। लेकिन कहते हैं ना, पावर अपने साथ दुश्मन लेकर आती है। कार्लोस अब रेनो, निसान और मित्सुबिशी तीनों को मर्ज करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो एम्पायर बनाना चाहते थे। पर जापानीज गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव्स को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि एक फ्रेंच कंपनी उन्हें कंट्रोल करे। अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल साजिश शुरू हो चुकी थी। 2018 टोक्यो एयरपोर्ट। कार्लोस जैसे ही अपने प्राइवेट जेट से उतरता है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। चार्जेस थे सैलरी में $80 मिलियन छुपाना और कंपनी का पैसा पर्सनल काम में यूज़ करना। कार्लोस को एक छोटे से फ्रीजिंग सेल में डाल दिया जाता है। ना कोई हीटर था, ना लाइट्स, और लॉयर से मिलने की इजाज़त तक नहीं। उन्हें बस एक कन्फेशन चाहिए था। कार्लोस समझ चुका था कि ये कोई आम इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसको रास्ते से हटाने के लिए एक ब्रूटल ट्रैप है। 3 महीने जेल में रहने के बाद उसको बेल मिली, पर बेल के बाद भी कार्लोस 24/7 सर्वेलेंस में था। एंकल मॉनिटर पहनना ज़रूरी था। ट्रायल में सालों लगते और 15 साल की जेल कंफर्म थी। सोचो, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? कार्लोस ने डिसाइड किया वो वेट नहीं करेगा। दिसंबर 2019 में 2 एक्स मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से कार्लोस एक बड़े से ब्लैक ऑडियो बॉक्स के अंदर छुप गया, जिसमें सांस लेने के लिए सुराख किए गए थे। बॉक्स को प्राइवेट जेट में लोड किया गया और सीधा तुर्की से होते हुए लेबनान निकल गया। जापान देखता रह गया। लेबनान और जापान के बीच कोई एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं, इसलिए कार्लोस वहां आज भी आज़ाद है, पर उसकी मदद करने वाले गार्ड्स आज जेल की हवा खा रहे हैं। क्या कार्लोस एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल था या साजिश का शिकार? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करो।